सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। 5 नशस्तों पर 17 उम्मीदवार, मद्दे मुकाबल 4021 वकला सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान का इंतखाब करेंगे। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुन्नीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। एमएल वली खान और पीटीआई सेनेटर्स में तल्ख कलामी। एमएल वली खान ने कहा कि पीटीआई वाले मुझे मेरे बाप और दादा को गाली देते हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन, मगर उनकी बात कोई नहीं मानता। तनकीद पर पीटीआई सेनेटर्स का शदीद एहतजाज। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। सेनेटर शिबली फराज का जवाब। अदालत का कोई असर नहीं तो ये तमाम इमारतें नुमाइशी हैं। पीटीआई वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, जब दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं। इसमें अदालत का क्या किरदार है? हमें यहाँ आने का क्या फ़ायदा? ऐसी ताकत के खिलाफ हम खड़े होंगे। हमने हर इंसान की इज्जत को पाकिस्तान में महफूज बनाना है। पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। हुकूमत मशकूक मैंडेट की वजह से बैठी है। मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कराची बार से खिताब में बोले, हुकूमत में कौन बैठेगा, फैसला अवाम को होना चाहिए। मईशत में हुकूमत ने कोई रिफॉर्म्स नहीं किए कि कोई बेहतरी आए। आईनी तरमीम में इंसाफ किया अच्छा होने से मुताल्लिक कोई बात नहीं की गई। टैक्स का बोझ तनख्वाहदार पर डाला गया और सरमाएदारों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात में अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी शामिल थे। पीटीआई खवातीन विंग का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड नेब रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि हम किस दिन में 80 लाख इसीलिए रख रहे हैं। हतमी फैसला देने से अदालत ने रोक दिया है। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शनाख्त परेड पर भेजे गए 556 मुल्जिमान को जुडिशियल कर दिया गया। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना संगजानी, आपारा और सेक्रेटेरिएट समेत 11 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मोने इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। अदालत का परवेज इलाही को 5 नवंबर को हर सूरत अदालत में पेश होने का हुक्म। मोने इलाही के शरीक मुल्जिम ज़ैकम अब्बास के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। एमडी कैट इम्तहानात के खिलाफ दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एमडी कैट का इम्तहान दोबारा लेने का हुक्म। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को 1 माह का वक्त दे दिया। पीएमडीसी रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त यौम तासीस पर चीनी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये लम्हा पाक चीन ताल्लुकात के लिए अहमियत का हामिल है। पाक चीन दोस्ती 7 दिहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। रिकॉर्ड तेजी 100 इंडेक्स पहली बार 51,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल, कशीदगी के असरात और इससे बचने की अहमियत पर तबादला ख्याल। बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को गैर मुस्तहकम कर सकती है। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इत्तेफाक। शेख नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर। हिज़्बुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तक़र्रुरी का ऐलान किया। 70 साला शेख नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के बानी अरकान में शामिल हैं। नाइब सरबराह की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इजराइल के जारहाना अज़ाइम के सामने हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन डट गए। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हाइफा में नेवल बेस पर हमला। निहारिया में रॉकेटों से हमला किया। इसराइली फौज के बीका, बैरूत और बिलब्लिक में फ़िज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लिबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। जदीद तरीन हथियारों से लैस सेहूनी फौज दम दुबाकर भाग गई। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के सामने ज़मीनी लड़ाई से भाग निकली। इसराइली अफवाज की जनूबी लिबनान में मज़ीद फौजी ऑपरेशंस की मुखालिफत। इसराइली फौज ने कहा है कि हुकूमत जंग के बजाय सिफारती हल तलाश करे। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह शेख नईम कासिम ने 15 अक्टूबर को अपनी तकरीर में कहा था कि हमें एक पागल और खूनखार दरिंदे का सामना है जो इसके मकासद को रोकने वाली मज़ाहिमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इसे लगाम देंगे और उससे उसके दड़बे की तरफ लौट आएंगे। गजा में सली दरिंदगी थम न सकी। बहतुल्लाया में सेहूनी हमले में 93 फ़लस्तीनी शहीद। अल जवाइदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गए। जबालिया में अल क़स्साम ब्रिगेड की शदीद मज़ाहिमत से ज़ख्मी होने वाला सेहूनी कमांडर हलाक हो गया। सेहूनी हुकूमत का फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का खौफनाक मंसूबा। इसराइली पार्लियामेंट ने इमदादी इदारे अनवरा पर पाबंदी लगाते हुए गजा में काम करने से रोक दिया। नए कवानीन की मंजूरी के बाद फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से इसराइली फैसले की मुखालिफत। अमरीकी महकमा खारजा को इसराइली इक़दाम पर बयान देना पड़ा। तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। बहिरा अरब और बहिरा अहमर में 3 सेहूनी तिजारती जहाज़ों पर हमला। यमनी फ़ौज ने जदीद ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यमनी फ़ौज ने बहिरा अहमर में मुटारो जहाज़, बहिरा अरब में मॉन्ट्रियल जहाज़ और बहिरा हिंद में मर्से कोलोन नामी सेहूनी जहाज़ को भी निशाना बनाया। यमनी फ़ौज ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा अस्क़लान शहर में सनती जोन में ड्रोन दाग दिए। लिबनान और गजा के लिए 18वीं इमदादी खेप रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना की गई। सर्दी से बचाव के लिए खैमे और कंबल समेत 95 टन इमदादी सामान शामिल। NDMA लिबनान और गजा के लिए मजमूई तौर पर 1705 टन इमदादी सामान भिजवा चुका है। बलोचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर। पंचगोर में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। हमलावरों ने कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया।
अपर औरंगजेब में दहशतगर्दों का इंसदादी पोलियो टीम पर हमला, फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। एफसी की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। ना आसमान गिरा ना ही जमीन फटी, अलीपुर में कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम लड़की से 6 माह तक ज्यादती का इंकशाफ। लड़की के हमला होने पर अहले खाना को इल्म हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद की मदयत में 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान लड़की के रिश्तेदार हैं। बल्दिया उस्मा कराची की फुटबॉल टीम के कोच का कत्ल, गनीउर रहमान की लाश डिफेंस फेज 5 के फ्लैट से मिली। पुलिस ने कत्ल करार दिया। 60 बरस का गनी शाह रसूल कॉलोनी का रिहायशी और 3 साल से गायब था। पुलिस ने शुबह जाहिर किया है कि दोस्तों में झगड़े के दौरान फायरिंग से मारा गया। गैपको के जेर इंतजाम इलाकों में करंट लगने से अमवात। नेपरा ने गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। किया इलेक्ट्रिक ने करंट लगने से जाँ बहक मुतादिद शहरियों को बिजली चोर करार दिया। मरने वाले कई शहरी नशे के आदी और जहनी मरीज थे। किया इलेक्ट्रिक का नेपरा को जवाब। 18वीं तरमीम की तरह 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दूरअंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही। गैर मुल्की कर्ज से कराची के 6 बड़े मंसूबों को रवा माली साल में मुकम्मल करने का हदफ। हुकूमत सिंध ने मंसूबों की तकमील के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी। मंसूबों पर 4 खरब 3 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? फैसला होने में कुछ दिन बाकी, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में कबल इस वक्त वोटिंग। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वोट कास्ट कर दिया। अमरीका की 2 रियासतों में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। आग लगाने के वाकयात ओरेगन और वाशिंगटन में पेश आए। FBI ने बैलेट बॉक्स जलाने की तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PCB से व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आका की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कप्तान और नायब कप्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। चेयरमैन PCB ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का दूसरा दस्ता आज कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दीगर खिलाड़ी ऑफिशियल्स दस्ते में शामिल। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी समेत 7 कौमी क्रिकेटर्स मेलबर्न पहुंच गए। मुल्क के बलाई हिस्सों में मौसम सरमा का आगाज। मैदानी इलाकों में रात गई बारिश। मानसहरा, बालाकोट के ज़याती मकामात, झील सैफुल मलूक, बत्ता कुंडी, बाबू से टॉप पर बर्फबारी। मौसम सर्द। वादी काकान में बाबू से टॉप रोड बेसर का मकाम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। मिस्र में आवारा कुत्ते ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दी। लहराम में मिस्र की चोटी पर घूमते कुत्ते से दुनिया हैरान। मगरबी सैयाह की बनाई गई वीडियो 1 अरब से ज़ायद लोगों ने देख ली।